वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस धनबाद। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द सेम और अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं और फिर इस वीडियो का जो पार्टिकुलर टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा HCF एंड LCM। So before we go into HCF and LCM, let us solve another problem based on Euclid division lemma. So the problem is like this. So that square of an odd positive integers. Remember, square of an odd होना चाहिए and positive. Square of an odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 for some integer q. सो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या पार्टिकुलर पॉइंट बताए थे, क्या बताया था कि जो मेरा ए और बी है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो ए और बी है, वी हैव टू सेलेक्ट ए और ए एंड बी। अब यहाँ पर मेरा ए क्या होगा? सो आई हैव टोल्ड यू इन दैट लेक्चर दैट कि ए मेरा वो पार्ट होगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या जिसको हम लोग लेना चाह रहे हैं, जिसको प्रूव करना चाह रहे हैं। We are so that square of an odd integer. What kind of an odd integer? That odd integer will be a. इसको हमको प्रूफ करना, मतलब वो जो a का वैल्यू है वो 6q plus 1 और 6q plus 3 आएगा। एंड b कैसे डिसाइड करेंगे? तो we are seeing or we are noticing that 6q plus 1 here it is 6, 6q plus 3 here it is 6. तो जो मेरा डिवाइजर पार्ट है दोनों एक्सप्रेशन में वो क्या है? 6 है। So we have b is equal to 6. तो मेरा बी डिसाइड हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर एनी ए वी कैन राइट दिस एज 6q प्लस सम रिमाइंडर। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट ए एज सम 6q प्लस सम रिमाइंडर। नाउ यहां पर मेरा रिमाइंडर पार्ट क्या होगा? आर का क्या पॉसिबल वैल्यू होगा? So this will be from 0 to 5. It cannot be 6. वो मैंने ऑलरेडी ईडीएल के लेक्चर्स में बताया है कि जो r का वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा होगा बट b से छोटा, मतलब b माइनस 1 हो सकता है बट b नहीं होगा, मतलब 5 तक। So we will consider all the cases for r का वैल्यू 0 से लेकर 5 होगा, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So we will consider all the cases. And remember, so that square of an odd integer, so we have the integer a, हमको क्या करना है? इसका हर पार्टिकुलर केस के लिए r के लिए we will square and then we will certify that the integer is of the form this or not. So let us remove the question for some spaces. अगर हम ये यहाँ पर रिमूव कर दें, so the first case is when r is equal to 0. सो आपको दो पार्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना है। एक कि जो डिजिट है वो जो नंबर है वो ऑड होने चाहिए। सो फॉर फर्स्ट केस r is equal to 0. If you put r is equal to 0, you will get a is equal to 6 times q. Now, because we need a to be an odd positive integer, क्या 6q कभी ऑड हो पाएगा? बिकॉज यहाँ q either ऑड हो या इवन हो, we are multiplying it with an even number. And multiplication of any integer, whether it is odd or an even number, if you multiply an odd or even digit number with an even number, अगर even से multiply करेंगे we will get an even number which we don't need. ठीक है, तो हमको a का वैल्यू क्या चाहिए? a क्या होना चाहिए? odd होना चाहिए। So first केस के लिए remove. Let's take for second case. यहाँ पर क्या होगा मेरा? 6q plus 1. So first of all let's see one more thing, we are forgetting to square. तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर 6q आया then we will square first of all, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है। So a square will be 36q square. Now is this even or odd? It is again an even number because 36 is an even multiplied with something is even. So this is even, which we don't need. For the second case a will be 6q plus 1. a स्क्वायर कितना होगा? क्योंकि हमको a स्क्वायर का चेक करना है। सो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, वी विल सिंपली ब्रेक इट। 36q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 1।
अब यहाँ पर मेरा मेन स्टेप है जो आपको सीखना है कि एक्चुअली में अब यहाँ पर क्या करना होगा। हाउ विल यू राइट दिस एज 6q + 1 और 6q + 3। सो यहाँ पर ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, ये जो फर्स्ट टू टर्म दिख रहा है, इसमें हम 6 कॉमन ले सकते हैं। वी कैन टेक 6 कॉमन आउट ऑफ दिस। सो इफ यू टेक 6 कॉमन यू विल गेट 6q + 2 और सॉरी 6q² + 2q and 1. Now if you see ये जो टर्म है 6q² + 2q where q is some integer, so this whole term will be some another integer. ये कुछ और integer हो सकता है. We can write it with some 6 times k + 1. So what are we noticing? जो मेरा a² है वो क्या है 6k + 1 फॉर्मेट में है, और जो कि ये क्या होगा ऑड नंबर होगा. ऑड क्यों होगा? You have to consider it. ये आपको जानना होगा कि ये ऑड क्यों है. I have already discussed in the previous lecture. Let's check for another cases. X is r is equal to 2. We have a is equal to 6q + 2. So a² will be 36q² 24q + 4. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये तो ऑड होना चाहिए. अगर हम ध्यान से देखें दिस इज एन इवन मल्टीप्लाइड बाय समथिंग. इवन, दिस इज एन इवन क्वांटिटी, दिस इज एन इवन क्वांटिटी, सो दिस होल टर्म इज इवन. एंड सिंस इट इज एन इवन वी डोंट नीड इट, क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए ना. वी ओनली नीड द ऑड नंबर्स. लेट्स चेक फॉर r is equal to 3. we get r a is equal to 6q + 3. Squaring both sides you get 36q² plus 36 q plus 9. ठीक है. Now if you take 6 we can write this 36q² plus 36q plus 6 plus 3. Now out of these three terms, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स में आप 6 कॉमन ले सकते हैं. वी कैन टेक 6 कॉमन आउट ऑफ दिस फर्स्ट थ्री टर्म्स. So after taking 6 common out of these three terms we have a² for r is equal to 3. we have a² 6 times something plus 3. क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में कोई भी एक इंटीजर पार्टी आएगा. आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल ऑफ दिस. तो अगेन हम देख रहे हैं क्या कि दिस इज एन ऑड क्वांटिटी बिकॉज इवन मल्टीप्लाइड बाय समथिंग. दिस इज एन इवन नंबर एंड इवन प्लस एन ऑड नंबर. इवन प्लस ऑड विल बी अ ऑड नंबर because we need it according to the question. For r is equal to 4 we have a is equal to 6q plus 4. a² is equal to 36q² plus 48q plus 16. in this case further check करने का जरूरत है ही नहीं because this is an even number और even we don't need. This is an even number which we don't need. Let's check for the further case. r is equal to 5. we have a is equal to 6q plus 5. so a² will be 36q² plus 60q plus 25. now can we write this in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 times? so can we write it? अगर हम यहाँ पर दे देखें दिस इज 36q² plus 60q plus we can write this as 24 plus 1. now again we can take 6 common out of the first three terms. so जो first three term है उस first three term में से we can take 6 common out. so we will get 6 times something plus this 1. so what are we seeing कि जो मेरा a² है वो आइदर 6 टाइम्स समथिंग प्लस 1 के टाइप में आ रहा है या 6 टाइम्स समथिंग प्लस 3 के टर्म में. जो r के लिए मैंने 6 केसेस डिस्कस किए हैं 0 1 2 3 4 5 के लिए, उसमें से ये देख रहे हैं कि जो भी इन दोज केसेस वेयर a² इज एन ऑड, इवन के लिए तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है. सो इन दोज केसेस वेयर a² इज एन ऑड नंबर, दैट
odd format is in the form of some 6q plus 1 or 6q plus 3. So we have the final proof that any odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3. इस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग क्या है? मीन्स कि किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है? मतलब उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर दूसरे वे में समझें, इफ यू डिवाइड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, रिमेंबर इफ यू डिवाइड एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बाय 6, you will get either remainder 1 or remainder 3. Let's take an example. So if you have a number 17, which is an odd number, now divide this with 6. Let's take another example, because here in this case it's not satisfying. So the final point is 6q plus 1 and 6q plus 3. Any odd integer, not any odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 and 6q plus of 3. ठीक है? तो वो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ ये क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा था? ये आपके मन में ये सवाल हो रहा हो कि ये 17 के लिए सेटिस्फाई नहीं किया, बट इट विल सेटिस्फाई. व्हाई? I haven't squared the number 17 because here it is a square. So आप जो भी a pick करोगे, first of all that a must be an odd positive number. So after you pick a, you will have to square. So let's take an example, a 3, ठीक है? Now square it. A square you get 9. Now divide this with 6. 6 को अगर डिवाइड कर, सॉरी 9 को डिवाइड करते हैं 6 से, you will get remainder 3. So remainder क्या मिल रहा है? 3. Let's take another example to verify the statement that I just gave. So the statement is another example is, let's take a is equal to 7. 7 is a positive odd number. Square it. A square is equal to 49. Divide 49 by 6. So we get 49. So we get remainder 1. So जो भी स्टेटमेंट मैंने अभी दिया, that will always be true. So if you divide any positive odd integer by or after squaring that positive odd integer, if you divide that number by 6, you will get the remainder either 1 or 3. So these type of Euclid division lemma based problem are very important, because ये आपको एक आइडिया देता है कि इस टाइप के नंबर्स को अगर आप किसी से डिवाइड करते हो कि क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं. So this is all for this video. In the next video we will understand the basic concept of HCF and LCM and how we will use Euclid division lemma to find the HCF of two numbers. ठीक है? For this, thank you.